सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमें क्या करना है, इन दी गई एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और पावर फॉर्म में लिखना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि प्लस के साइन के साथ में पावर होनी चाहिए। नेगेटिव पावर है तो उसको चेंज करना होगा प्लस के साइन के साथ में, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है, -4 और इसकी होल पावर 5 है, और इसको डिवाइड किया गया है -4 और इसकी पावर 8 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट का एक और लॉ लगता हुआ देख रहे हैं, और वो लॉ क्या था कि अगर हम लोग ए की पावर m को डिवाइड करें ए की पावर n से, तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे दो नंबर्स है जिनके के बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। डिवीजन परफॉर्म होता है तो ऐसे केस में बेस वही रहता है, यानी कि a होगा, और पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस कर देते हैं, यानी कि जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर में से जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग a की पावर m-n। तो ये लॉ देखिए हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेस क्या है, -4, यहाँ भी बेस क्या है, -4। तो जब बेस -4 है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, तो बेस तो आप वही रखोगे, और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसकी पावर में से इस नंबर की पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में से 8 को माइनस किया जाना है। तो फिर क्या मिलेगा, देखो -4 बेस तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा, और 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। लेकिन हम लोगों को रिजल्ट में क्या बताना है भाई, हम लोगों को रिजल्ट में से पॉजिटिव पावर शो करनी है। इसका मतलब पावर का साइन चेंज होना है। और याद है ना, अभी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और लॉ फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कभी भी अगर a/b की होल पावर -n हो और पावर का साइन चेंज करना हो तो जस्ट क्या करिए, बेस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं आप b/a की होल पावर n। तो यही लॉ देखो अब हम लोग फिर से यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -1/4, और पावर का साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि अब हो जाएगा प्लस के साइन के साथ में, राइट। एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया है, ठीक है। तो देखिए 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 को तो चलो 1 ही लिख सकते हैं, और इस माइनस को इसके साथ रख लेते हैं, यानी कि -4 के साथ रख दिया, और पावर क्या है 3, तो चाहें तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 1/-4 की पावर 3 लिखी जा सकती है। तो हम लोगों ने देखिए दी गई एक्सप्रेशन को हम लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है, जहां पे पावर का साइन कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया भाई इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 1/2 की पावर 3, और होल पावर क्या है, होल पावर है 2, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसी नंबर को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे नंबर क्या है 2 की पावर 3, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम लोग एक्सपोनेंट का एक लॉ रिकॉल कर लेते हैं। भाई कभी भी जब ऐसा हो कि एक नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो और इसके होल में पावर लगी हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई, मतलब बेस वही रहता है और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाती हैं, ठीक है। तो ऊपर तो नंबर एज इट इज रख दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाला लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ पे बेस में तो देखो 2 ही रहेगा, लेकिन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 6। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने इस नंबर को चेंज कर दिया पावर फॉर्म में, और यहाँ पे पावर का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस पार्ट का। थर्ड पार्ट में जो हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें दिया है हम लोगों को -3 और इसकी होल पावर 4 है, इंटू फिर क्या है 5/3 और इसकी पावर 4 है, क्लियर है। तो अब हम लोग फिर से एक और लॉ रिकॉल कर लेते हैं भाई, a की पावर m को अगर हम लोग b की पावर m से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, लेकिन बेसिस डिफरेंट है जबकि पावर्स सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिस होते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m।
तो अब इस लॉ का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए बेस क्या है माइनस का 3 पावर 4 है, यहाँ पे बेस है 5/3 पावर 4 है, यानी कि दोनों की पावर सेम है, और जब दोनों की पावर सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो रखिए भाई बेसिस को माइनस का 3 इंटू में क्या है 5/3, इनको ब्रैकेट में रखा और होल में पावर लगा दी हम लोगों ने 4। अब देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, ठीक है, माइनस का साइन है और 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 और होल पावर 4, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो आप इसी को आंसर कह सकते हो, या फिर एक और लॉ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं फिर से। भाई कभी भी जब ऐसा हो ना कि एक नंबर नेगेटिव है और इसकी पावर एक इवन नंबर है, तो हमेशा एक ऐसा रिजल्ट देगा, हमेशा ये फाइनली एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर कैसा है नेगेटिव है और इसकी पावर क्या है 4 है, जो कि अपने आप में एक इवन नंबर है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, चाहे तो हम लोग देखो इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है, और या फिर इसी को अगर हम लोग पॉजिटिव साइन हटा के भी लिख दें तो भी आंसर करेक्ट होगा। मतलब क्योंकि इवन नंबर पावर है और इवन पावर होती है नेगेटिव नंबर की, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है हम लोगों को, अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें दिया है 3 की पावर -7 को डिवाइड किया जाना है 3 की पावर -10 से, और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है 3 की पावर -5। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई, ऐसे केस में सिर्फ हम लोग देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले ब्रैकेट को। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बेस तो वही रखते हैं और जिस नंबर को डिवाइड किया उसकी पावर में से जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किसको डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को, और इसकी पावर क्या है माइनस का 7। तो इस माइनस के 7 में से माइनस करेंगे किसको, इस नंबर की पावर यानी कि -10 को। चलिए रखिए यहाँ पे माइनस का 10, ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में रख दीजिए, और इनटू में क्या आ गया 3 की पावर -5। ठीक है, अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बेस हम लोगों ने 3 एज इट इज रखा, माइनस का 7 है रख दीजिए। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो इस माइनस की और इस माइनस से क्या हो जाएगा, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाना है, तो ये निकल के आया प्लस का 10, ब्रैकेट में है रखे रखिए, इनटू में 3 की पावर -5। आई थिंक कोई डाउट है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए इधर आते हैं या थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 और -7 + 10 कितना हो जाएगा प्लस का 3, और फिर इनटू में क्या दिख रहा है हम लोगों को 3 की पावर -5। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं भाई, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस सेम है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पावर्स प्लस हो जाएंगी, बेस वही रहेगा, यानी कि बेस वही रहेगा मतलब 3, और पावर्स प्लस हो जानी है तो 3 प्लस माइनस का 5। तो फाइनली क्या निकला, देखो 3 प्लस -5 कितना होगा, यानी कि -5 ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव बड़ा है तो फाइनली रिजल्ट होगा नेगेटिव, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें तो लेकिन रिजल्ट किस पावर कैसी पावर्स पर शो करना है, पॉजिटिव पावर्स में शो करना है, इसका मतलब इसको होना है चेंज। और पावर का साइन कैसे चेंज करते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ सीख रखा है। ठीक है, तो जस्ट क्या करो, बस बेस को रेसिप्रोकेट कर दो। तो बेस को रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको लिखोगे 1/3 की होल पावर 2, और इसी को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर तो होगा क्या 1, और 3 का स्क्वायर हम लोग पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुआ देखिए इस पार्ट का। राइट, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस फिर से करते हैं। तो लास्ट पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है, फिफ्थ पार्ट, यहाँ दिया है हम लोगों को 2 की पावर -3 इंटू में -7 की पावर -3। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m जैसी फॉर्म में। ठीक है,
तो दो नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस डिफरेंट है लेकिन दोनों की पावर सेम है। और जब भी कभी ऐसा हो कि दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, और दोनों के बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लॉ हम लोग लगा रहे हैं। तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 2 और इस नंबर का बेस क्या है -7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए और होल में पावर क्या लगा दी जाए, होल में पावर -3 रखें, ठीक है। अब देखो 2 इंटू -7, तो 2 इंटू -7 कितना होगा, -14 और होल में पावर क्या आ गई, -3। लेकिन रिजल्ट चाहिए हम लोगों को पॉजिटिव पावर के साथ में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। इसका मतलब बेस को करना होगा रेसिप्रोकेट, और जब बेस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन -14 और इसकी होल पावर 3, ठीक है। अब 1 का पावर 3 हो तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 1, और -14 की पावर 3 है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखना है हम लोगों को, तो इसको लिखो -14 और पावर यहाँ पे लगा दीजिए 3। तो इस तरीके से ये आंसर होगा देखिए इस पार्ट का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।